मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा आप सबको पता है कि हम लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं एपी की, और उसका आज लास्ट लेक्चर है। अब से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 5.3 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of AP in which D is 7 and 22nd term is 149। एक AP है, उसमें D कितना है? D is 7। D है हमारा 7 और 22nd टर्म 22वीं टर्म को लिखते हैं A22। A22 कितनी है? 149। फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। पहली 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि पहली 22 टर्म्स का सम, यानी कि S22 ये हमें फाइंड करना है। S22 फाइंड करने के लिए किसी भी फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए Sn जो होता है वो होता है, Sn का फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हैं बहुत, अब तो याद हो गया होगा। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा Sn का फॉर्मूला। इसके लिए हमें n चाहिए, a और d, तीन चीजों की जरूरत है, n, a और d। n की वैल्यू यहां गिवन है, Sn 22 टर्म्स का निकालना, तो n की वैल्यू अपने पास है। d भी गिवन है 7, बच्चा कौन? a, तो पहले a निकालना पड़ेगा। ठीक है, a निकालने के लिए हिंट तो पक्का देगा ही, आसमान से तो a टपकेगा नहीं, कैसे न कैसे तो सॉल्व करने के निकालना ही है। वो हिंट क्या है? A22 गिवन है, ठीक है ना। A22 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। A22 गिवन है 149 और A22 का फॉर्मूला A प्लस 21D। an का फॉर्मूला होता है ना A प्लस n-1 इंटू डी, तो A22 का हो जाएगा A प्लस 21D इज इक्वल्स टू 149। D की वैल्यू 7 है, तो D की वैल्यू यहां आप रिप्लेस कर सकते हैं। A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। A प्लस 21 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 147 इज इक्वल टू 149। A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 149, ये 147 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 147, तो A इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। ठीक है, तीन टूल्स से ये होते हैं सम निकालने के लिए, n, a और d तीनों हमारे पास हैं। बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करनी है, S22 आ जाएगा। तो यहाँ S22 इज इक्वल्स टू n/2, n है 22, तो 22/2 इंटू 2 इंटू a अभी जस्ट फाइंड किया है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n वही 22 माइनस 1 इंटू d क्या है? 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 11 कैंसिल होके इससे, इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7 वापिस वही 147 हो गया। ये हो गया 11 इंटू 151, 147 और 4 को ऐड किया तो इसकी मल्टीप्लाई करते 11 1 जा 11, 1 कैरी 11 5 जा 55 एंड 1 56, 5 कैरी 11 एंड 6 ये, तो S22 कितना हो जाएगा हमारा? 1661, 1661। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हिंट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा क्वेश्चंस का। इतनी एपी आप स्टडी कर चुके हैं कि इनको आप आसानी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, यानी क्या फाइंड करना है? S51। क्लियर हो गई ये बात यहां से। ऑफ एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। सेकेंड और थर्ड टर्म है उसकी 14 और 18। सम निकालने के लिए फिर वही n, a और d की जरूरत होती है। ठीक है, n इसने दे दिया, n क्या है? 51। अब रह गया a और d, तो a और d कहां से निकलेगा? जो ये नेक्स्ट जो इसने हिंट दिया है सेकंड और थर्ड टर्म्स के बारे में जो डिस्कस किया है, वहां से हम a और d फाइंड करेंगे, फिर उसको वापस यहीं S51 के फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं? A2 कितना है? 14, और वही फिर A3 है 18। दोनों के फॉर्मूले लगाओ। A2 का फॉर्मूला a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 और इसका a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। क्लियर है?
तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। ये तो एक्सरसाइज 5.1 में ही सिखा दिया था आपको। तो यहीं से ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, d माइनस 2d दैट मीन्स माइनस डी, 14 माइनस 18 माइनस 4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4, d 4 आ गया तो d की वैल्यू 4 यहाँ 1 में पुट कर दी, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस डी है, d की जगह 4 आ जाएगा तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, 4 साइड जाके माइनस तो a इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 10, a भी है, d भी है, n भी है, S51 निकालना है, बस जस्ट पुट कर दो फॉर्मूले में, S51 इज इक्वल्स टू, या एक बार Sn का फॉर्मूला लिख के दिखाना है आपको हर क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें भी लिख के दिखाओगे तो फिर कहाँ लिख के दिखाओगे, ठीक है। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S51 इज इक्वल्स टू n की जगह 51/2 इंटू 2a, a जस्ट फाइंड किया था 10, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 4, क्लियर। सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करी हैं n, a और d की। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 51/2 ये तो कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, पिछली बार कैंसिल आउट हो गया था, 10 इंटू 2 20 ये हो गया, प्लस 50 इंटू 4 ये हो जाएगा 200, 51 माइनस 1 50, 50 हो गया, 50 की जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया 51/2 इंटू 200 प्लस 20 220, अब कैंसिल आउट हो जाएगा ये 110, तो ये हो गया 51 मल्टीप्लाई 110, तो एक तो 0 आ जाएगी, 11 1 जा 11, 1 कैरी 5 जा 55 एंड 1 56, तो ये आ गया हमारा S51। आसान लगेंगे अब क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर है, फॉर्मूले आपके क्लियर हैं, अब तो बचता ही नहीं कुछ एपी में, आसान चैप्टर होता है एपी, बिल्कुल ये कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, पहली 7 टर्म्स का सम क्या है 49, पहली 7 के सम को क्या बोलते हैं S7, S7 कितना है 49, क्लियर। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का सम कितना है, यानी कि पहली 17 का मतलब S17 इज 289, ठीक बात है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड करना है n का, तो Sn फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन की मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या होता है S7 का मतलब है 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, S7 इक्वल टू 49 है, ये S7 का फॉर्मूला इक्वल टू 49 कर दिया। चलो 7/2 को उस साइड लेके जाते हैं तो ये 2/7 हो जाएगा इस साइड आके, तो ये हो गया हमारा, इधर बचेगा ओनली 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7, 7/2 था उधर लेके गए तो 2/7, ये हो गया 47, 49 7 7 जा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 14, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां से, 7 2 जा 14, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं फिलहाल। चलो बाद में जब इसको सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं कि एक जैसे आते हैं कि फिर एलिमिनेशन लगाएं या सब्स्टिट्यूशन लगाएं, वो इस पर डिपेंड करता है ये कैसे आती है। तो S17 गिवन है 289, S17 का मतलब 17/2 इंटू 2a, अच्छा n की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं हम, यहाँ 7 पुट करेंगे ना, n की वैल्यू S7 निकाल रहा है तो 7 माइनस 1, और ये भी हमारा फिर क्या हो जाएगा 6, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6d इज इक्वल्स टू 14, क्योंकि S7 है तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी। ऐसे यहाँ 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289, ये 17/2 इस साइड आके 2/17 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 17 पे घट जाएगा, ठीक है।
ये हो गया 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो ये लिख दी मैंने यहाँ 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। कोफिशिएंट सेम है, ओनली साइन डिफरेंट करने हैं। 2a से 2a कैंसिल हो गया, 16 माइनस 6 कितना बचा 10d, और ये बच जाएंगे 20। d इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, d2 आया फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो d2 फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2a प्लस 6 इंटू डी है, d2 आ गया तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 14। ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू 12, उस साइड जाके 14 से माइनस होगा तो 2a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 और a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, 2/2। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। फाइंड करना था sn। sn का फॉर्मूला होता है n/2, क्योंकि sn फाइंड करना है तो इसने बताया ना कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो n की जगह n ही छोड़ देंगे इसमें हम। ठीक है, n/2 इंटू 2a, a की जगह 1 आएगा तो 2 इंटू 1 प्लस n की जगह n माइनस 1 इंटू d क्या निकाला हमने 2। ये हो गया, तो ये हो गया n/2 इंटू 2 बन जा 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 माइनस 2, तो ये बचा है n/2 इंटू 2n, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n क्या हो गया n स्क्वेयर। तो Sn की वैल्यू क्या है हमारी n स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ये अब तक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था। आसान है वैसे तो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, S7 गिवन था और S17 गिवन था। S7 गिवन था, S17 गिवन था, पूछा हमसे Sn गया था, तो हमने S7 और S17 की जो वैल्यूज पुट करके दो इक्वेशन ले आए जो A और D में आ गई हैं, क्योंकि Sn जो होता है वो 3 वेरिएबल्स में होता है ना फॉर्मूला, A, N और D में। n की वैल्यू यहां गिवन थी तो बच गए कौन से a और d, तो दो s गिवन थे, S7 S17, यानी दो इक्वेशन आएंगी, दो वेरिएबल बचेंगे, उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करके हमने a और d की वैल्यू निकाल ली। a और d की वैल्यू निकालने के अगर ये पूछता कि भाई इतनी टर्म्स का सम निकालो, तब तो हम वही n की वैल्यू रिप्लेस कर देते, बट इसने पूछा ही Sn है, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछा गया है, तो n की प्लेस पे फिर n ही रिप्लेस होगा। ठीक है, तो n की प्लेस पे n ही छोड़ दिया एज इट इज हमने, और a और d रिप्लेस कर दिया Sn के फॉर्मूले में। रिप्लेस करने के बाद Sn आ गया हमारा n स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट a1 a2 डॉट an फॉर्म एन एपी हुज nth टर्म, यानी कि an इज गिवन एज, फर्स्ट पार्ट में an गिवन है, वैसे तो an का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर उसमें हम n की वैल्यू रिप्लेस कर करके a1 निकाल लेते हैं, a2 a3 a4 ऐसे निकालते हैं, लेकिन इसने कुछ हटके फॉर्मेशन दे दी an की। an क्या दे दिया 3 प्लस 4n, और जो सेकंड पार्ट उसमें an है 9 माइनस 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और हमें पहली 15 टर्म्स का भी सम फाइंड करना है इसमें। अगर एपी फॉर्म करता है तब भी हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 11th में बहुत सारे आएंगे, 10th में अपनी एक ही टाइप है, और ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे कि एक बार मैं रफली आपको बता देता हूँ, जैसे हमने जब एपी स्टार्ट किया था तो an के बारे में ये लिखा था कि an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। और फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई हमसे ये पूछ ले कि भाई 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म का मतलब है a10, तो मैं जस्ट n की प्लेस पे 10 रिप्लेस करता था, जहां जहां n है इस साइड क्या हो जाएगा a प्लस n, ये रहा 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी a10 क्या हो गया a प्लस 10 माइनस 1 9d। ठीक है ना। और कोई पूछते भाई 17th टर्म बताओ, तो ये इस फॉर्मूले में हम n की जगह 17 पुट कर देते, तो वो आ जाता हमारा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 16d, है ना। तो बस वही है, an इसने थोड़ा अलग डिफाइन करके दे दिया इस बार हमें, तो हमने वो काम वही करना है, n की वैल्यू रिप्लेस करते चलेंगे हम इसमें, इस क्वेश्चन में। तो उसके बाद हमने ये बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो फिर हमने उसकी 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दो में से एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपको खुद करना है। तो मैं फर्स्ट या सेकंड एक जैसे हैं दोनों, कोई भी कर लेते हैं, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक है, तो a1 क्या होगा, यहां
लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां ए एन है और मैंने एन के प्लेस में यहाँ 1 पुट कर दिया है, तो इस साइड भी जहां एन होगा उसकी प्लेस पे क्या पुट होगा 1, तभी तो ये दोनों इक्वल रहेंगी। तो ये हो जाएगा 3 + 4 इंटू एन की प्लेस पे आ गया 1, यानी कि a1 क्या हो गया हमारा 3 + 4, यानी कि a1 = आ गया 7। ठीक है, ऐसे ही a2 निकाल लेंगे तो n की प्लेस पे 2 आ जाए, इधर भी n की प्लेस पे क्या हो जाएगा 2, तो 3 + 4 इंटू 2, यानी कि a2 = 3 + 4 इंटू 2 क्या होता है 8, यानी a2 = क्या आ गया हमारा 11। एक और निकाल लेते हैं, a3 अब डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं 3 + 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 मतलब 12, यानी a3 = आ गया 12 + 3 यानी कि 15। ठीक है, a4 इसी तरीके से क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 + 3 19। तो ये आ गई हमारी एपी। लिस्ट कैसे बनेगी, 7 आई है फर्स्ट टर्म, 11, 15, 19 ऐसे ही चलती जाएंगी। अब ये ओनली लिस्ट ऑफ नंबर है, हमें नहीं पता ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। a2 - a1 कितना आएगा 11 - 7। एपी चेक करने का वो एक ही तरीका होता है नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो a2 - a1 ये आ गया हमारा 11, ये 4 आ गया a2 - a1। ऐसे ही अब a3 - a2 करो, a3 15 है, 15 - 11 a3 - a2 = ये भी 4 आ गया। एक और कर लेते हैं, a4 - a3 = 19 - 15, यानी कि a4 - a3 भी क्या आ गया 4। तो सारे इक्वल हैं, सिंस hence these list of numbers forms an AP with A = 7, D = 4। A 7 है, D 4 है, AP फॉर्म कर रहा है ये। अब इसके बाद हमने क्या कर लिया कि S15 और फाइंड करना। लास्ट काम क्या था, फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि S15 और बता दो। तो 15/2 इंटू 2a, a है 7 प्लस 15 - 1 हो जाएगा 14, 14 इंटू d का मतलब 4। ये तो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया 15/2 इंटू 7 × 14, 14 × 4 = 56। ये हो गया 15/2 इंटू 70 हो गया, 56 और 14 को ऐड किया तो ये आ गया 35। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15 × 35, ये आ गया हमारा S15। क्लियर हुआ होगा। सिमिलर तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। पहले n की वैल्यू यहां 1 पुट करोगे तो a1 आ जाएगा, यानी क्या आएगा 9 × 5 × 1 यानी कि 4 आ जाएगा। फिर 2 पुट करोगे -1 आ जाएगा। ऐसे ही 3-4 टर्म्स निकाल के मैक्सिमम 4 तक निकाल लेना या 5 तक निकाल लेना। उसके बाद आप समझ जाओगे क्या पैटर्न बन रहा है, ये एपी है या नहीं है। एपी होगा ही, ऑब्वियस सी बात, इसने बोला कि शो दैट दिस इज एन एपी, तो शो तो हमें करना ही है। तो अगर एपी होने के बाद फिर आपको उसकी एपी बन गया तो ए और डी तो आप वहां से देख लोगे। ए और डी लिखने के बाद S15 निकाल देंगे, एन ए डी तीनों आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से आपको सेकंड पार्ट इसका खुद सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े ध्यान से समझना, ये थोड़ा हटके है। कैसे है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, Sn। अब तक यही बोलता है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को Sn, और वो कितना है, Sn = 4n - n²। जैसे लास्ट क्वेश्चन में an दिया था ना, अब इस क्वेश्चन में Sn दे दिया इसने। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को इसने बोला है कि फर्स्ट टर्म क्या है, S1 जी भी बोलते हैं उसको। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, यानी कि S2। ठीक है, व्हाट इज सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगी, यानी कि A2 क्या होगी, सेकेंड टर्म तो A2 होगी ना। सिमिलरली फाइंड द टेंथ टर्म, टेंथ टर्म का मतलब A10, वो क्या होगी, एंड द nth टर्म यानी कि AN क्या होगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात दोबारा रिकॉल कराता हूं। वैसे तो मैंने आपको एक बार समझा दिया था, लेकिन फिर दोबारा देख लेते हैं एक बार। Sn का मतलब होता है
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये बात सबको पता है, ठीक है। अच्छा S1 मैं बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम किसी के साथ नहीं कर सकते, तो S1 तो क्या होगा, A1 ही होगा। ये जैसा कि इसने भी बोला हुआ क्वेश्चन में, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब A1 और वही क्या होती है S1, तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी, S1 और A1 हमेशा AP में इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर S2 लिखें, S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और फर्स्ट टू टर्म्स कौन सी होती हैं, A1 और A2, दैट तो यहाँ पे S2 हो गया हमारा A1 प्लस A2, ठीक है। तो S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। अच्छा मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं, मैं S2 माइनस S1 करके देखता हूं एक बार क्या वैल्यू आती है, S2 माइनस S1, तो वैल्यूज पुट करते हैं। S2 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस A2, और माइनस S1 की वैल्यू क्या है, A1, तो A1 से यहाँ A1 कैंसिल हो गया, तो S2 माइनस S1 क्या आ रहा है, A2। थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर S3 निकाल लें, S3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, पहली तीन टर्म्स का सम, S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, S3 का यही मतलब हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो ये हो गया S3 हमारा। अच्छा एक बार फिर दोबारा मैं S3 माइनस S2 करके देखता हूं, तो क्या आएगा, S3 की वैल्यू पुट कर दी, A1 प्लस A2 प्लस A3, माइनस साइन के साथ S2 में अब दो टर्म्स हैं भाई, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये A1 प्लस A2, ठीक है। माइनस साइन अंदर ऑपरेट करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3, माइनस साइन अंदर ऑपरेट किया तो माइनस ऑफ A1 एंड माइनस ऑफ A2, A1 से A1 कैंसिल आउट, A2 से A2 कैंसिल आउट, तो S3 माइनस S2 क्या बच गया हमारा, A3। पैटर्न समझ में आ रहा है, जब मैंने S2 माइनस S1 किया तो A2 बचा, ठीक है। S3 माइनस S2 किया तो A3 बचा। अगर ऐसे ही अब S4 माइनस S3 करेंगे तो क्या बचेगा, A4, ये पहले वाला बच रहा है ये वाला, और A में चेंज हो जाता है। S5 माइनस S4 करेंगे तो क्या बचेगा, A5, ठीक है। ऐसे ही Sn माइनस Sn माइनस 1, इससे पहले वाली टर्म, 5 से पहले वाली 4, 4 से पहले वाली 3, ऐसे पहले वाली माइनस कर रहे हैं ना, तो Sn से पहले वाली क्या होगी, Sn माइनस 1, तो क्या बचेगा हमारे पास, An। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है ये। कैसे करी हमने, S1 A1 तो पता ही है, पहली टर्म और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स या फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेम बात होती है, पहली टर्म और पहली टर्म का सम करेंगे तो सेम बात आएगी। S1 क्या हो गया, A1। S2 माइनस S1, ये जस्ट आपको सॉल्व करके भी दिखाया है, S2 माइनस S1 क्या आएगा, A2। S3 माइनस S2 क्या आएगा, A3। ऐसे ही S4 माइनस S3 पहले वाला है 4, S5 माइनस S4 A5, Sn माइनस Sn माइनस 1 An आ गया। क्लियर बात आपकी। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में इससे अब इसने हमसे पूछा क्या है, एक तो हमें फर्स्ट टर्म बतानी है, यानी कि A1 बताना है, ठीक है जी। A1 और S1 तो बराबर ही होते हैं, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा बताना व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि S2 बताना है एक। चलो व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब A2 बतानी है, और A2 का फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी ड्राइव किया है, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, एक ये निकालनी है। और क्या पूछा है, व्हाट इज सिमिलरली फाइंड द 10th टर्म, यानी कि A10 फाइंड करनी है, तो A10 का फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या बनेगा, S10 माइनस S9, एक ये फाइंड करना है, ठीक है ना। A10 कैसे निकलेगा, S10 माइनस S9, और एंड nth टर्म का मतलब an अभी जस्ट ड्राइव ही करा था, ये रहा Sn माइनस 1। ये चीजें हमें फाइंड करनी है, 1 2 3 4, ये 4 चीजें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। बेस क्लियर हुआ होगा कैसे फाइंड करेंगे। अगर an गिवन होता पिछले क्वेश्चन की तरह तो फिर तो फटाफट निकल जाते सारे, बट इसमें an नहीं Sn गिवन है, तो Sn और an के बीच का जो ये रिलेशन होता है, ठीक है,
एस एन और ए एन के बीच का। अगर ये रिलेशन आपको याद है तो फिर आप एन की वैल्यू रिप्लेस करो, कुछ भी निकाल सकते हैं, एस एन और ए एन के बीच का जो रिलेशन है। क्लियर? अब करते हैं भाई क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए वन और एस वन, दोनों एक ही बात है। तो एस वन, एस का तो फॉर्मूला गिवन है ना, तो एस तो हम बस इसमें एन की वैल्यू रिप्लेस करके एस की तो कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं, एस वाली तो हम। तो एस वन निकालेंगे तो एन की प्लेस पे वन रिप्लेस होगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर। तो एस वन हो गया हमारा 4 माइनस 1, दैट मीन्स एस वन इज इक्वल टू 3। एस वन 3 है तो फिर ए वन भी क्या हो जाएगा, ए वन भी हो गया हमारा 3। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, S2। S2 कर लो फाइंड। S2 को फाइंड करोगे तो यहां n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 2। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर। तो S2 क्या हो जाएगा हमारा, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 का स्क्वेयर 4। तो S2 कितना आ गया हमारा 4। अभी ये S2 आया है, A2 नहीं आया है। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, S2 माइनस S1। ठीक है, A2 इज S2 माइनस S1। वैल्यूज पुट कर दो। A2 क्या होगा, S2 कितना निकाला है 4, और S1 कितना था, S1 A1 तो दोनों बराबर होते हैं, S1 था 3, तो 4 माइनस 3। A2 कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, इतना क्वेश्चन। उसके बाद इसने पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, निकाल दिया हमने, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकाल दिया। अब इसने पूछा है सिमिलरली फाइंड द 10th टर्म, A10 निकालनी है अब हमने। ठीक है, A10 कैसे निकलेगी, ये रहा फॉर्मूला, S10 माइनस S9। तो पहले S10 निकाल लेते हैं। S10 क्या होगा, यहां पे n की प्लेस पे 10 रिप्लेस कर दोगे आप तो S10 आ जाएगा 4 इंटू 10 माइनस n स्क्वेयर है, तो n की जगह अब 10 हो गया तो 10 स्क्वेयर हो गया। ये 4 इंटू 10 होता है 40, 10 का स्क्वेयर आपको पता ही है 100, तो कितना हो गया ये 40 माइनस करेंगे तो 60। S10 आ गया हमारा -60। ठीक है, अब S9 और निकालना पड़ेगा। S9 इज इक्वल्स टू n की प्लेस पे यहां 9 रिप्लेस करेंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वेयर। 4 इंटू 9 36, 9 स्क्वेयर माइनस 81। इसको एक बार माइनस करके देख लो, 81 में से 36 माइनस करोगे तो 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, बट नेगेटिव साइन के साथ, तो हो गया -45। ठीक है, ये आ गया S9। अब हमें फाइनली निकालना था A10। A10 होता है हमारा S10 माइनस S9, वैल्यूज पुट कर दो, S10 माइनस 60, S9 माइनस 45 और एक माइनस फॉर्मूले का, ऐसे ये वाला माइनस। ठीक है, तो ये हो गया -60 माइनस माइनस प्लस 45, ये हो गया A10 हमारा। A10 इज इक्वल्स टू आ गया -60 प्लस 45 तो -15। ठीक है, अब एक लास्ट बात निकालनी रह गई है। लास्ट बात क्या है, nth टर्म। nth टर्म मतलब an फाइंड करना बचा है। ठीक है, an के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, Sn और Sn-1। Sn तो है ही अपने पास, ये रहा, Sn-1 और निकालो। Sn-1 क्या होगा, उसी फॉर्मूले में Sn की वैल्यू है, यहाँ n-1 चाहिए, Sn-1 तभी आएगा, तो यहीं n-1 है तो इस साइड भी n की जगह n-1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू एन की प्लेस पे n-1 माइनस n-1 स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया 4n-4 माइनस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। ये हो गया हमारा 4n-4, नेगेटिव साइन अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, n स्क्वेयर नेगेटिव आगे लिख दिया, 4n and 2n हो गया हमारे 6n, -4 -1 हो गया -5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 4n-4, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, 4n 2n 6n हो गया पॉजिटिव, ये -5 माइनस n स्क्वेयर, ये आ गया हमारा Sn-1। ठीक है, फाइनली क्या फाइंड करना था, Sn, जगह नहीं बची यहाँ तो इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ, an फाइंड करना था। an हमारा Sn-1, तो Sn था 4n माइनस n स्क्वेयर और माइनस Sn- वो निकाला है -n स्क्वेयर प्लस 6n माइनस 5। ठीक है, बस ये होगा 4n माइनस n स्क्वेयर
नेगेटिव साइन इधर ऑपरेट करोगे तो प्लस एन स्क्वेयर हो जाएगा, -6n और प्लस 5, एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कैंसिल, 5 को आगे लिख रहा हूं मैं, 4n माइनस 6n कितना हो जाएगा, -2n। ये हो गया हमारा nth टर्म। ठीक है, तो अगर किसी एपी का सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो n की फॉर्म में, तो उसी एपी का हम an भी निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। अगर नहीं क्लियर होता तो एक बार दोबारा रिपीट करके रिवाइंड करके इसको देख लेना, क्लियर होगा, बहुत आराम से समझाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से जो डिविजिबल होती हैं ऐसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे ही जो 6 से डिविजिबल होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखें फिर एक एक करके उनको ऐड करें, क्योंकि 6 से डिविजिबल है तो उनका कॉमन डिफरेंस 6 होगा, इतना तो सबको पता है। क्योंकि 6 से जो डिविजिबल होते हैं, जैसे 6 हो गया, 6 के बाद 12 फिर 18, तो सब में 6 का गैप आ रहा है, तो ये एपी फॉर्म करेगा। तो इसका सम भी हम एपी के हेल्प से निकालेंगे। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में काउंट किए थे कि भाई कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, इसमें उनका सम निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है, एक बार लिख लेते हैं, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, 40 तक लिखनी है। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, 0 भी सबसे डिविजिबल होता है। ऐसी बात नहीं है कि जो 6 है वो 0 को डिवाइड ना कर पाए, इसका 0 आंसर आएगा। 0 सबसे डिविजिबल होता है, लेकिन यहां मैंने 0 लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका एक रीजन है। इसने इंटीजर नहीं बोला, इसने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अगर यहां ये पॉजिटिव वर्ड ना देता ना, ओनली ये लिखता कि फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो ये जो लिस्ट है हमारी वो 0 से स्टार्ट होती। इसने पॉजिटिव इंटीजर लिखा, 0 पॉजिटिव नहीं होता है, 0 नेगेटिव भी नहीं होता है। इंटीजर जब आपको पढ़ाए गए थे तो वहां बताया गया था कि 0 इज ए सिंपल इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर अलग होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स अलग होते हैं जो -1 से स्टार्ट होते हैं, और जो बीच में एक इंटीजर बच गया 0, वो सिंपल इंटीजर होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव। तो ये वर्ड लिखा गया है यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसलिए हमने यहाँ 0 को इंक्लूड नहीं किया है। अगर ओनली इंटीजर होता तो फिर ये लिस्ट 0 से स्टार्ट होती। ठीक है, इतना आपको क्लियर होने के बाद अब हम बस एपी तो है ये, दिस फॉर्म एन एपी, दिस फॉर्म्स एन एपी। ये तो हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ए कितना है 6, डी भी कितना है इसका 6। निकालना क्या है, सम ऑफ 40 S40। S40 का फॉर्मूला 40/2 इंटू 2a, a है 6, प्लस 40 - 1 इंटू डी, डी भी हमारा क्या है 6। तो ये बच गया 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6। ये बचा 20 इंटू 12 प्लस 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 एंड 5 23। ये होगा 20 इंटू 12 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 246, यानी कि 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 9, 2 2 जा 4। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं 13th और 14th, बिल्कुल इसी की तरीके से करने हैं। वो भी कैसे, 13th है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल, 8 का पहला मल्टीपल 8 इंटू 1 8। ठीक है, दूसरा 16 24, ऐसे ही ये पी बन गया जिसका ए कितना है 8 और डी भी कितना है इसका 8। तो इसमें हमने S15 निकालना है, निकाल दोगे? ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स लिखने हैं तो 0 के बाद पहला ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और ऐसे चलते चलते लास्ट क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 1, डी की वैल्यू
3 माइनस 1 करेंगे 2, सब में 2 2 का गैप है। अच्छा इसमें n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म है हमारे पास an है 49, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे a और d की वैल्यू रिप्लेस करके n की वैल्यू निकाल लोगे, n की वैल्यू आते फिर Sn निकाल देना, ठीक है। n की वैल्यू आई जाएगी, a और d पहले से ही है हमारे पास, तो ये आपको खुद करने हैं। इतनी ये p मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आप ये खुद सॉल्व कर लो, हिंट भी मैंने दिया है, तो अगर अच्छे से आपने पढ़े तो ये आप खुद सॉल्व कर पाओगे। अब मैं नेक्स्ट जो कुछ एक क्वेश्चन बचते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको करा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट काफी बड़ी है और स्टेटमेंट में है कुछ नहीं, तो मैं उसको राइट नहीं कर रहा बोर्ड पे, आपके पास बुक का स्टेटमेंट, आप मेरे साथ डील करो। स्टेटमेंट है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी ऑफ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना फिक्स दिन का, मान लिया कि ये काम आपको 30 दिन में कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ किसी ने उसको बोल दिया, और साथ में ये कंडीशन दी है कि अगर आप इस गिवन इंटरवल में जो फिक्स टाइम गिवन है, जितने दिन में आपको कंप्लीट करना है काम, अगर उसमें आप इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो फिर आपके ऊपर जो है वो पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, ठीक है। फाइन कैसा है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले अगर एक दिन लेट होता है तो कितने रुपए देगा वो, 200 रुपए पे करेगा पेनल्टी एज। 2 दिन लेट होता है तो 250 फॉर द सेकंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, हर दिन ऐसे 50-50 इंक्रीज करके। अगर एक दिन लेट होता है, देखो एक दिन लेट हुआ तो कितने रुपए देगा, 200 रुपए, ठीक है। मान लो काम 2 दिन लेट हो गया तो 200 रुपए पहले दिन के और 250 दूसरे दिन के, तो कितने रुपए पे करेगा, 450। अगर 2 दिन लेट होता है तो काम, अगर 3 दिन लेट होता है तो 2 दिन के 450 और तीसरे दिन के फिर 300, तो ये 750। इस तरीके से वो पेनल्टी पे करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन लेट हुआ तो वो 250 पे करेगा या मतलब 300 पे करेगा, ये प्लस होते जाएंगे, पहले दिन वाली पेनल्टी, दूसरे दिन वाली, तीसरे दिन वाली, यानी कि ये सम होता जाएगा इस तरीके से। और हर डे ये एक्स्ट्रा 50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो हर डे 50 इंक्रीज हो, तो ये 50 हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये एपी फॉर्म कर जाएगा। तो इसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, the penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day। हर दिन की जो पेनल्टी है उससे पहले वाले दिन से 50 रुपए एक्स्ट्रा है, ठीक है। How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days। अगर 30 दिन लेट कर देता है, पेनल्टी कैसी है, पहले दिन की 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे चलता गया, तो 30 दिन लेट कर देगा तो 30 के 30 ऐड होंगे ना, ये तो 30 टर्म्स हो जाएंगे उनका सम, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा, S30 हमें फाइंड करना है। A कितना है क्वेश्चन में, A है 200, D आपको दिख ही रहा होगा 50 है। आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये भी खुद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो चुका है एक्सरसाइज का, ये बस जस्ट वर्ड प्रॉब्लम है, आपको उसको एपी में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। बहुत ही रेयर चांस है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएं, नहीं पूछे जाएंगे जहां तक हमारा एक्सपीरियंस कहता है, बट अगर पूछे जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ ₹700, 700 रुपए हैं, इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज। 700 रुपए हैं, उसमें से हमें 7 कैश प्राइज देने हैं, ठीक है। फॉर प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। टोटल कितने रुपीज हमारे पास, सम टोटल सम ऑफ रुपीज कितना है, सम ऑफ रुपीज यानी टोटल हमारे पास 700 रुपए हैं। नंबर ऑफ प्राइजेस 7 प्राइज देने हैं हमने, ठीक है। और एक और बात दे रखी इसने, ये ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे जो प्राइज होते हैं वो देने हैं हमें इसमें। एक और बात क्या दे रखी है, एक और बात ये है, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब फर्स्ट प्राइज से सेकंड प्राइज 20 रुपए कम होगा, थर्ड प्राइज सेकंड से 20 रुपए कम होगा, फोर्थ प्राइज थर्ड से 20 रुपए कम होगा, मतलब प्रीसीडिंग प्राइस जो है वो 20 कम होता जाता है। तो लेट द फर्स्ट प्राइज, लेट द फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज मैंने मान लिया x रुपए दिए भाई किसी को इसने, ठीक है। दूसरा प्राइज क्या हुआ
सेकंड प्राइस क्या होगा, इसमें से 20 रुपए कम करती है, x माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या होगा, इसमें से 20 और कम कर देंगे तो x माइनस 20 तो है ही, 20 और माइनस कर देंगे तो x माइनस 20 तो ऑलरेडी है, 20 और माइनस करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा, माइनस 40। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ प्राइस क्या होगा, x माइनस 60। इस तरीके से ना x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, ये हमारी एक एपी बन गई। ठीक है, जिस एपी का अगर हम सारे प्राइस अगर जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा, 700, यानी सम कितना है इसका, 700। और इसमें टर्म्स कितनी है, 7 प्राइस तक के होंगे इसमें, यानी कि दिस फॉर्म्स एन एपी, 7 की 7 टर्म लिख ही देते हैं, 1 2 3 4 तो लिखी दी हमने, 5वीं हो जाएगी x माइनस 80, छठी x माइनस 100 और 7वीं x माइनस 120। दिस फॉर्म्स एन एपी विद a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, x, और d इज इक्वल्स टू, सब में से देखो a2 माइनस a1 करो, x माइनस 20 माइनस x कट गया, कितना आ गया, माइनस 20। देखो एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, 700 रुपए हैं हमारे पास। ठीक है, उन 700 को इस तरीके से अरेंज करना है कि 7 बच्चों को वो 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्राइस देने हैं। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि जो फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस से 20 कम होगा, फिर थर्ड में फिर 20 कम कर देंगे, फिर 20 कम कर देंगे, लास्ट तक जो हमारा 7वां प्राइस आएगा ना, इतने रुपए बचने चाहिए जितने 7वें को मिलने, और टोटल सम उनका कितना हो जाए, 700। समझ में आया, 700 रुपए हैं, 7 बच्चों में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि जो है हर कोई सेकंड से, मतलब हर बच्चे को अपने से पहले से 20 कम मिले, जो उनकी पोजीशन आती है। ठीक है, तो मैंने मान लिया पहले को x मिलेंगे, दूसरे को फिर इससे 20 कम x माइनस 20, फिर 20 कम x माइनस 40, ऐसे करते करते इसने खुद बोला 7 बच्चों को प्राइस देना हमारे पास। तो ये एक एपी फॉर्म कर गया। देखो सब में माइनस 20 का डिफरेंस आता जा रहा है, जिसकी फर्स्ट टर्म x है और d कितना है, माइनस 20, और ये सम अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये 700 आएगा, क्योंकि इसने खुद बोला हुआ 700, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये 7। तो यानी कि S7 कितना है हमारा यहाँ पे, 700। 7 टर्म्स का सम 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का सम कितना, ये रुपए हैं, इन सारे रुपए को जोड़ देंगे तो 700 आंसर आएगा। S7 का फॉर्मूला 7/2 इंटू 2a की जगह यहाँ x है, प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू d क्या है यहाँ, माइनस 20 इज इक्वल टू 700। यही बात समझ में, n/2 यानी कि 7/2 इंटू 2a कितना है क्वेश्चन में, x, प्लस n-1 यानी कि 7-1 यानी कि 6 इंटू d कितना है, माइनस 20। तो ये हो गया 7/2 इंटू 2x, ये हो गया माइनस 120 इज इक्वल टू 700। ये उस साइड जाके 2/7 हो जाएगा, या इस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 700 इंटू 2/7, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हुआ हमारा 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200, 120 साइड आके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 200 प्लस 120, 2x इज इक्वल्स टू कितना होगा ये 320, और x इज इक्वल टू 320/2, दैट मीन्स 160। x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। सो द फर्स्ट प्राइज गिवन इज ₹160। पहला जो फर्स्ट प्राइस गिवन है वो कितना होगा, 160। फिर दूसरे को उससे 20 कम 140, फिर ऐसे 20 कम करते चलेंगे, तो हर वैल्यू की प्राइस निकालनी है। तो फर्स्ट प्राइस 160, फिर 140, ये सेकंड प्राइस हो गया, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, नेक्स्ट हो जाएगा 80, कितना हो गया 1 2 3 4 5, 80 के बाद कितना 60 लास्ट प्राइस जो सेवंथ प्राइस होगा 40। अगर इन सबको जोड़ लेंगे ना तो 700 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें बचते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप ना करो तो अच्छा रहेगा। अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई ज्यादा है नहीं, एग्जाम में ये पूछे नहीं जाएंगे कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 17th क्वेश्चन तक मैंने कराया, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 था, यहीं तक कर लेना सफिशिएंट है। अगर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो इन क्वेश्चंस की, अगर चाहोगे तो एक वीडियो और बना के मैं सिर्फ इसमें 17 18 19 को ही करा दूंगा। वैसे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एग्जाम में ये नहीं आएंगी, 100% नहीं आएंगी। ठीक है,
तो यहाँ आपका एपी चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 6 है सिमिलर ट्रायंगल और 7th है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 6th और 7th में से कोई एक स्टार्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पहले जो 6th चैप्टर है ना वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मान लो इससे पहले आपने डायरेक्ट एपी आप पढ़ना स्टार्ट करते, आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती होती, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हम सीरियल वाइज चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनको हमने एलिमिनेशन की हेल्प से सॉल्व किया है। तो अगर आपने 3rd चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो ओनली 9th के बेस पे आपको सॉल्व करना नहीं आता ये एपी, ठीक है। तो इसलिए एपी से पहले 3rd चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी था। अच्छा, फिर कुछ इक्वेशन इसमें क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गई थी तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व किया। तो अगर आपने 4th या 2nd चैप्टर नहीं किया होता तो फिर आप भी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो इसलिए ये सारे जो चैप्टर थे आपस में रिलेटेड थे, इसलिए हमने सीरियल वाइज चैप्टर्स किए हैं। फर्स्ट चैप्टर किसी से रिलेटेड नहीं था तो इसलिए वो मैंने लास्ट में कराया था, पहले 2nd 3rd चैप्टर कराए थे, ठीक है। यहाँ तक आपको स्टडी करना है, कॉपी प्रिपेयर करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।